हमारे किस बिहार पे ये अडानी का जो ये गोदाम बनाया जा रहा है, वहां पे किसानों से जबरदस्ती कब्जे कराए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, अपनी जमीन दो। क्यों देगा किसान अपनी जमीन? क्या मतलब बनता है किसान का अपनी जमीन देने का? किसान पहले अपनी जमीन के लिए मरता है, फिर अपनी जान के लिए मरता है। किसान अपनी धरती नहीं देगा, किसी भी हालत में नहीं देगा। और तीनों कानून लेने पड़ेंगे वापस, वरना यहाँ चिल्ला बॉर्डर तो चिल्ला बॉर्डर, सारे बॉर्डर बंद कर दिए जाएंगे, कोई खुलेगा नहीं। लगाएंगे चौपाल, ये कब लगाएंगे? जब ये किसान मर जाएंगे, जब लगाएंगे चौपाल। क्यों नहीं आ रहा कोई भी आदमी? क्यों नहीं लगा रहे चौपाल? क्यों नहीं आके समझा रहे? यहाँ पे कब समझाएंगे? जब हम मर जाएंगे, हमारे भाई मर जाएंगे, जब लगाएगी सरकार चौपाल। बस बैठी बैठी वहां पे सर्दियों में बात करती रहेगी, जब तक 10-5 किसान नहीं मर जाएगा, जब तक शांति नहीं बढ़ेगी सरकार को। समर्थन 16 दिन हो गए किसानों को धरने पे बैठे हुए, कब लगाएगी सरकार चौपाल? मोदी जी बात करते हैं हमसे कि अगर किसान अपनी पे आ जाए, अगर नाच बोना बंद कर दे, पूरा संसार भूखा मर जाएगा। आप बात कर रहे हैं कि कानून वापस नहीं लेंगे, हम किसान देखेंगे कैसे कानून वापस नहीं लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं डीएस फोन। इस वक्त हम मौजूद हैं चिल्ला बॉर्डर पे। लगातार पिछले 19-20 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हालांकि ठंड का मौसम है और ठंड जिस तरीके से जो चरम सीमा पर आ चुका है, किसानों ने जो है हिम्मत लगा करके जो है सरकार को झुकाने का एक निर्णय बना लिया है। हालांकि जो किसान है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के बैठा हुआ है। कह रहे हैं कि जो तीनों कालो कानून जो लाए गए हैं वो पूर्णतः वापस किया जाए, उसमें कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। दरअसल बात यहाँ पर यह है कि जो किसान है वो ये कहता है कि काले कानून है वो वापस किए जाए, और जो सरकार में बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि ये जो बिल लाए गए हैं उससे किसानों का हित होने वाला है। आज हम बैठे हुए हैं जो कि भानु प्रताप जी के संरक्षण में ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है और इन पे कई सारे इल्जाम भी लगाए गए हैं, हालांकि कुछ ही दिनों में ही। तो आइए जानते हैं इनसे कि उन इल्जामों को देखते हुए क्या कहना चाहते हैं और साथ ही साथ जो किसानों के समर्थन में फिर से जो रोड जाम करके बैठे हुए हैं, इनको लेकर के इनसे क्या कहना है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है डीएस4 न्यूज़ में। क्या कहना चाहते हैं? अब आपके ऊपर कई सारे इल्जाम लगाए जाए कि आप लोगों ने समर्थन कर दिया सरकार को, कैसे देखते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। ये ज़बरदस्ती हम पर थोपा जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन भानु ने समर्थन कर दिया। माननीय राजनाथ सिंह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाते हैं कि आप आइए, आपकी क्या मांग है। कृषि मंत्री जी बैठे हुए होते हैं, फिर उसके बाद में अपनी ही गलत मीडिया के उससे जो हमारे धरने को ख़त्म कराना चाहते हैं कि इन्होंने तो हमारे समर्थन में कर दिया। हमने क्या कर दिया आपके समर्थन में? हम यहाँ रोड पे बैठे हैं, आधी रात बैठे हैं, पूरे दिन बैठे, 24 घंटे बैठे हैं। ये 1 तारीख से धरने पे हैं, लेकिन ये मतलब थोड़ा ही है कि आपके कहने से 2-4 आदमी वहाँ चले गए और आपकी बातों को माना, ये रोड को हमने खुलवा दिया। तो इसका मतलब यह कि इनकी जो है हवा उड़ाइएगा कि ये बिक गए हों, ये भाग जाएं उठ के, इनकी निंदा हो। तो ये कारण हमारे संगठन के प्रति इन्होंने किया, राजनेताओं ने। कुल मिलाकर के आपका ये है कि जस्ट स्टार्टिंग से लेकर के जब से बिल लाया गया है तब से आप लोगों ने मन बना करके यही बैठा हुआ है कि हम इस बिल को ही वापस करेंगे, समर्थन में नहीं। नहीं, कोई समर्थन में नहीं है, कोई मतलब नहीं समर्थन का। जब तक ये तीनों कानून, ये मोदी जी बदलाव नहीं करते, हम यहीं पर धरने पर डटे रहेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है 2 दिन हो गए भूख हड़ताल पे है, 3 दिन से, इससे ज्यादा और क्या होगा। तो ये इनकी सफाई रही कि ये लोग जो हैं, जो ठाकुर भानु प्रताप सिंह के जो संरक्षण में जो ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि इन लोगों ने कोई समर्थन नहीं किया है। चलिए, अब सरकार जो लेकर के आई है उससे सवाल जवाब कर लिया जाता है कि क्या जो है सरकार ये कह रही है कि 1 करोड़ लोगों से बातचीत किया गया है बिल को लाने से पहले। तो कैसे देखते हैं आप, जब 1 करोड़ लोगों से बातचीत कर लिया गया है तो फिर किसान जो है धरना प्रदर्शन क्यों कर रहा है? अभी कुछ भी नहीं है, वो तो अंडे की तरह गोल है। वो अपना ही कानून बनाते हैं, फिर उसे हटा देते हैं, फिर उसमें संशोधन करते हैं, फिर हटा देते हैं। लेकिन वो तो इस चक्कर में है कि ये किसानों की जो एकता है, जो दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे किसान डटा हुआ है, इनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। केवल ये है और कुछ। 1 करोड़ आदमियों की आप बात कर रहे हैं, 1 करोड़ की छोड़ो, 10,000 आदमियों के लिए कोई भी यहाँ पे शासन या प्रशासन से कोई भी अधिकारी यहाँ बात करने के लिए नहीं आता। आप कह रहे हैं 1 करोड़ से उन्होंने राय ली? झूठा है ये सब कुछ, बिल्कुल झूठ है जो बोल रहे हैं कि 1 करोड़ किसानों से, किसान भाइयों से बात करी। दूसरी बात, आप कहते हैं परेशानी क्या है? हमें परेशानी है, हमारे किस बिहार पे ये अडानी का जो ये गोदाम बनाया जा रहा है, वहाँ पे किसानों से जबरदस्ती कब्जे कराए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, अपनी जमीन दो। क्यों देगा किसान अपनी जमीन? क्या मतलब बनता है किसान का अपनी जमीन देने का? किसान पहले अपनी जमीन के लिए मरता है, फिर अपनी जान के लिए मरता है। किसान अपनी धरती नहीं देगा, किसी भी हालत में नहीं देगा। और तीनों कानून लेने पड़ेंगे वापस, वरना यहाँ चिल्ला बॉर्डर तो चिल्ला बॉर्डर, सारे बॉर्डर बंद कर दिए जाएंगे, कोई खुलेगा नहीं। और बात करते हैं आप, मोदी जी बात करते हैं हमसे
कि अगर किसान अपनी पे आ जाए, अगर नाच बोना बंद कर दे, पूरा संसार भूखा मर जाएगा। आप बात कर रहे हैं कि कानून वापस नहीं लेंगे, हम किसान देखेंगे कैसे कानून वापस नहीं लेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के जो आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, वो ऐसा कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। अब तक जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई वहां सक्सेसफुल हुई? आप बताइए ना मुझे। जो ये कह रहे हैं कि सक्सेसफुल होगी, 10 साल बाद निर्णय आएगा, जमीन क्या जायदाद सब चली जाएगी। 10 साल तक इंतजार करेगा किसान, यहाँ 10 दिन का इंतजार नहीं हो रहा। भूखा पेट जब आदमी रहता है ना, जब पता लगती है 10 साल इंतजार करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रिजल्ट आने के लिए। आप बताइए किस चीज के लिए हम विश्वास करें? 10 साल तक विश्वास करते रहे हम सरकार का। 4-5 साल की सरकार होती है, कब बिगड़ जाए। विपक्ष आप लोगों को लगातार भ्रमित किया जा रहा है। किसान अन्न खाता है, भांग नहीं खाता। विपक्ष की नहीं मानता, किसान किसी दल का नहीं होता। किसान को दिखाई दे रहा है सही क्या है और गलत क्या है। ये तो गलतफहमी पाले ही ना दिमाग में किसी प्रकार से कि किसान विपक्ष के साथ है। हम ना तो विपक्ष के पास साथ है ना पक्ष के साथ है। हम तो केवल अपनी बात चाहते हैं कि जो किसान आयोग का गठन होना चाहिए और जो भी सरकार निर्णय लेती है वो ना लेके हमारा किसान आयोग वो निर्णय लेगा। कौन मूल्य तय करेगा? सरकार क्यों मूल्य तय करेगी? सर कह रहे हैं कि जगह जगह चौपाल लगाए जाएंगे, जो किसान समझ में नहीं पा रहे हैं इस बिल को, उनको समझाया जाएगा, वेबिनार के थ्रू समझाया जाएगा, चौपाल के थ्रू समझाया जाएगा। तो फिर दिक्कत क्या है? जिन किसानों को समझ में नहीं, समझ लगाएंगे चौपाल, ये कब लगाएंगे? जब ये किसान मर जाएंगे, जब लगाएंगे चौपाल। क्यों नहीं आ रहा कोई भी आदमी? क्यों नहीं लगा रहे चौपाल? क्यों नहीं आके समझा रहे यहाँ पे? कब समझाएंगे? जब हम मर जाएंगे, हमारे भाई मर जाएंगे, जब लगाएगी सरकार चौपाल। बस बैठी बैठी वहां पे सर्दियों में बात करती रहेगी, जब तक 10-5 किसान नहीं मर जाएगा, जब तक शांति नहीं बढ़ेगी सरकार को। तो कह रहे हैं कि कुछ किसान समर्थन 16 दिन हो गए किसानों को धरने पे बैठे हुए, कब लगाएगी सरकार चौपाल? कह रहे हैं समर्थन करते हुए तो किसान आ रहे हैं ना, तो फिर वो कौन से किसान है जो समर्थन कर रहे हैं? आतंकवादी है ना, हम तो आतंकवादी है, हम किसान थोड़ा ही है। नहीं है दीजिए ना कि वो कौन किसान है जो समर्थन कर रहे हैं। हम भी तो पूछ रहे हैं कौन सा किसान कह रहे हैं, सामने तो लाके दिखाओ। बोलने से कुछ नहीं होता। वो ये कह रहे हैं कि अगर जो किसान समर्थन कर रहे हैं उनका ये मांग है कि अगर ये बिल वापस ले लिया जाता है तो फिर वो धरने में बैठ जाएंगे। हम कह तो रहे हैं ना, जो वो कह रहे हैं कि धरने पे बैठ जाएंगे, वो किसान दिखाएं तो सही। अपनी तरफ से अफवाह उड़ाए जा रहे हैं कि किसान मतलब बिल वापस ले लेंगे, किसान धरने पे बैठ जाएंगे। किसान ने क्या भांग रखी है? जिस चीज को मनाने के लिए बैठा हुआ है फिर भी उस काम को करता रहेगा, धरने पे बैठा रहेगा। किसान को काम नहीं है क्या? खेती नहीं करेगा किसान? आप बताइए, कोई कर सकता है? चलिए ठीक है, बता रहे हैं कि बार बार जो है आप लोगों को अलग एंगल दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रागिनी तिवारी जो है ये कह रही हैं कि दूसरा जाफराबाद बनाने की तैयारी चल रही है। तो क्या वाकई में नया जाफराबाद बनाने की तैयारी चल रही है? वाकई में सरकार है, कुछ भी बना सकती है। बस जेबड़ी का सांप तो बनाएगी हमारा। उजालती है कि इनको जो है भ्रमित करो, इन्हें खालिस्तानी बना दो, इन्हें पाकिस्तानी बना दो, इन्हें आतंकवादी बना दो। किसान तो गाँव में बैठा, कहने का ये है सरकारों की बीजेपी का मुखौटा ओढ़े बैठे हैं लोग। जो बीजेपी का मुखौटा ओढ़े बैठे हैं वे लोग भ्रम फैला रहे हैं। ऊपर से जो है सरकार जो सत्ताधारी है वो चाहती है कि ये आज की जगह कल की जगह आज उठ जाए, अब तब उठ जाए। लेकिन हम यहाँ डटे रहेंगे, उठेंगे नहीं। हम यहाँ से उठने वाले नहीं जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन भानु यहाँ चिल्ला बॉर्डर पर डटी रहेगी, चाहे यहाँ लाठियाँ बरसे, चाहे यहाँ गोलियां बरसे, हम हटने वाले नहीं। मगर किसान को तो जीना है, सरकार के लिए नहीं लड़ना। किसान को लड़ना है ऑर्डिनरी आदमी के लिए, एक साधारण आदमी के लिए लड़ रहा है किसान जो लड़ रहा है। आज जो चीज 20 रुपए की मिल रही है, अगर सरकार किसान इस चीज के सरकार से नहीं लड़ाई करेगा, वही चीज 20 रुपए की 100 रुपए की मिलेगी, ये निश्चित है। जियो का प्लान आया था, जियो ने सबको फ्री बांटा, अब क्यों ले रहा भाई? यही करेगी सरकार, फिर दोबारा खेल खेलेगी। अभी तो सब चीज फ्री देगी क्योंकि आदत पड़ जाती है ना हर किसी को। अभी तो किसी ऑर्डिनरी आदमी किसी को नहीं दिखाई दे रहा, होगा क्या? मगर जब 10 साल बाद सब कुएं में गिर जाएंगे ना, जब समझ में आएगा मैं तेरे ऊपर पैर रखूंगा या तेरे ऊपर पैर पर रखूंगा।